नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाकेलाल और यक्ष कुमार। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। बाकेलाल का जन्म रामपुर गांव में एक किसान के घर में भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। लेकिन बचपन में शिव ने उसकी एक शरारत से क्रोधित होकर उसे आजीवन शरारती बने रहने का श्राप दे दिया था। और जब उसकी मां ने शिव से क्षमा याचना की तो उन्होंने अपने श्राप में ये परिवर्तन कर दिया कि बाकेलाल शरारत करके किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उस व्यक्ति को बजाय हानि के उल्टा लाभ होगा और बाकेलाल को भी इससे सम्मान मिलेगा। पिछले दिनों राजकोष के लुटेरे जो आपस में ही लड़ मरे थे, उनको मारने का सारा श्रेय बाकेलाल को मिला था। यही कारण था कि आज विशालगढ़ राज्य के आसपास के समस्त राज्यों के राजा बाकेलाल को सम्मानित करने के लिए विशालगढ़ के दरबार में पधारे हुए थे। वाह बाकेलाल जी, आपने अकेले ही उन खतरनाक लुटेरों को न केवल मार डाला बल्कि लूटा हुआ माल भी बरामद कराकर वाकई प्रशंसा योग्य कार्य किया है। जी वो कुछ भी कहो मित्र, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि अकेले बाकेलाल ने ही सारे डाकुओं को मार गिराया होगा। मित्र विजय सिंह, आपको तो ये सुनकर भी हैरानी होगी कि कभी अकेले बाकेलाल ने ही अपने पूरे गांव को बाढ़ से बचाया था। और यही नहीं, सिर्फ इसकी एक चालाकी ने हमारे खिलाफ युद्ध करने आई मित्र उधम सिंह की विशाल सेना को युद्ध के मैदान से भागने पर मजबूर कर दिया था। बाकेलाल का वो कारनामा तो मुझे हमेशा याद रहेगा। सुनकर हैरानी होती है कि अकेले ही एक इंसान ने इतने इतने महान एवं बहादुरी से भरे कारनामे को अंजाम दिया है। वाकई बाकेलाल जी एक बहादुर एवं बुद्धिमान इंसान है। काश बाकेलाल हमारे राज्य में पैदा होता और हमारे राज्य के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करता। हे ईश्वर, तुम्हारी कैसी माया है। हाथ आया हुआ माल तो तुम मुझसे छीन लेते हो और तसल्ली के लिए बेमतलब की तारीफें मेरे हिस्से में डाल देते हो। फिर बाकेलाल के कारनामों की चर्चा के बाद वहां पर उपस्थित सभी राजाओं ने स्वयं अपने हाथों से बाकेलाल को सम्मानित किया। और साथ ही ये लीजिए बाकेलाल जी, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उन लुटेरों को जिंदा या मुर्दा बंदी बनाने पर समस्त राज्यों द्वारा घोषित पुरस्कार। धन्यवाद राजन। लेकिन बाकेलाल जी, क्या आप ये बात विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि खजाने के सारे लुटेरे मारे जा चुके हैं? जी हाँ महाराज, मैंने स्वयं सारे लुटेरों को मारा है। ओह, क्या बात है मित्र, तुम किस गहरी सोच में डूब गए हो। मैं सोच रहा था कि काश यदि बाकेलाल ने उन लुटेरों में एक आध को जीवित पकड़ने की कोशिश की होती या उन्हें मारने से पूर्व उनसे उनके अड्डे की जानकारी ले ली होती तो क्या होता। तो शायद हम उस खजाने को भी ढूंढ निकालते जो लुटेरे पहले उधमपुर, रूपनगर, शक्तिनगर एवं अन्य राज्यों से लूट चुके थे। ओह, बात तो आपकी ठीक ही लगती है, लेकिन अब किया ही क्या जा सकता है। हाँ, अब किया ही क्या जा सकता है। हम में से कोई भी तो उन लुटेरे के अड्डे को जानता नहीं। मेरे ख्याल से हमें अपने अपने राज्य में ऐसे स्थान की तलाश करनी चाहिए जहां की उन डाकुओं का अड्डा हो सकता है। हाँ, अब सिवाय इसके और कोई भी रास्ता नहीं है। इसी के साथ वो सभा समाप्त हो गई और फिर उस रात बाकेलाल की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वाह बाकेलाल, लगता है तेरी किस्मत अभी पूरी तरह सोई नहीं, क्योंकि अभी डाकुओं के अड्डे में एक विशाल खजाना सुरक्षित है और डाकुओं के उस अड्डे के बारे में सिर्फ तू जानता है। बेशक डाकू तुझे तेरी आंखों पर पट्टी बांध कर ले गए थे, लेकिन चूंकि तू एक बार उनके अड्डे को देख चुका है, अतः थोड़ी सी खोज करने पर तू उनके अड्डे तक पहुंच सकता है और फिर वो करोड़ों का खजाना तेरा होगा और करोड़ों का खजाना हासिल होते ही तेरी हैसियत किसी राजा महाराजा से कम ना होगी। और ये बात दिमाग में आते ही बाकेलाल की आंखें बुरी तरह चमकने लगी। फिर उसने मन ही मन निर्णय लिया, मैं उस खजाने की खोज अवश्य करूंगा। और फिर दूसरे दिन सुबह होते ही बाकेलाल राजा विक्रम सिंह के पास
पहुंचा। महाराज की जय हो। आओ बाकेलाल, कहो सुबह सुबह ही हमारे पास आने का क्या कारण है? महाराज, रात मेरे मन में इच्छा जागी कि मैं देश प्रदेश का भ्रमण करूं, सो आपसे आज्ञा लेने चला आया। वाह, ये तो बड़ा ही नेक ख्याल है आया तुम्हारे मन में। मैं अभी ही तुम्हारी यात्रा का प्रबंध करवाता हूं। फिर राजा ने तुरंत ही अपने महामंत्री को बुलवाया। महामंत्री जी, बाकेलाल भ्रमण करना चाहते हैं, अतः इनकी यात्रा का प्रबंध राज्य की ओर से किया जाए। जो आज्ञा महाराज। और फिर थोड़ी ही देर बाद सफर के लिए कुछ जरूरी सामान के साथ बाकेलाल खजाने की खोज में निकल पड़ा। वाह बाकेलाल, बन गया तेरा काम। तेरी ये यात्रा मुफ्त में होगी। हे प्रभु, जल्द ही मुझे उन डाकुओं के अड्डे तक पहुंचने की राह दिखा दे। खजाना प्राप्त होते ही मैं तेरे मंदिर में रोज 1 लोटा ताजा जल चढ़ाया करूंगा। बाकेलाल दिन में प्रदेश के जंगलों की खाक छानता और रात किसी नगर की सराय में गुजारता, और इसी तरह देश प्रदेश भटकते भटकते एक दिन, उफ, लगता है आज मैं रास्ता भटक गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? एक तो भूख के मारे जान निकली जा रही है और ऊपर से शाम भी घिर आई है। अगर जल्द ही इस जंगल से बाहर ना निकला तो आज अवश्य ही किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाऊंगा। मन में तरह तरह की शंकाएं लिए बाकेलाल एक और बढ़ ही रहा था कि तभी शिवजी ब्याहने चले पालकी सजाए के। अरे, लोक संगीत! लगता है पास ही कोई बस्ती है जहां से गीत की आवाज आ रही है। बाकेलाल आवाज वाली दिशा में बढ़ा। शीघ्र ही भभूति लगाए के हो। वाह, तो मेरा अनुमान सच था। अब रात मैं इसी बस्ती में काटूंगा और यही मेरी भूख प्यास का इंतजाम भी हो जाएगा। फिर जब वो बस्ती वालों के बीच पहुंचा, अरे भाई तुम, लगता है कोई परदेसी हो। जी हाँ, मैं एक मुसाफिर हूँ और रास्ता भटक जाने के कारण आज आप लोगों के बीच हूँ। ठम ठम। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे रात यही व्यतीत करने की इजाजत देंगे। अवश्य मुसाफिर, आज इस बस्ती के सारे लोग मिलकर महाशिवरात्रि का उत्सव मना रहे हैं। तुम भी इस उत्सव में शामिल हो जाओ। आप लोगों के साथ इस खुशी में भाग लेकर मुझे बहुत खुशी होती, किंतु मैं सफर के कारण काफी थक चुका हूँ। अतः यदि आप लोग मुझे भोजन आदि करा दें तो मैं आराम करूँ। बाकेलाल के मुंह से भोजन शब्द सुनते ही बस्ती वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या बात है भाइयों, क्या आप लोगों ने कभी भोजन शब्द नहीं सुना या इसका मतलब नहीं जानते? ये बात नहीं है मुसाफिर। दरअसल आज के दिन हम लोग आधी रात तक व्रत रखते हैं और पूरे गांव में आधी रात के बाद ही भोजन इत्यादि के लिए लोगों के घर में चूल्हा जलता है। उत्सव के बाद खीर का प्रसाद खाने के बाद ही सब लोग भोजन इत्यादि तैयार करने अपने अपने घरों में जाएंगे। खीर का प्रसाद? हाँ, वो सामने बन रहा है खीर का प्रसाद। हाँ, तुम चाहो तो तुम्हारे लिए हम गुड़ एवं पानी का प्रबंध करा दें ताकि तुम पानी पीकर आराम कर सको। फिर सुबह भोजन वगैरह का प्रबंध भी कर दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप लोग पानी की व्यवस्था करा दें। हाँ हाँ, अवश्य। ए सुखिया, जा दौड़कर मेरे घर से गुड़ और पानी ले आ। जी मुखिया जी। फिर गुड़ खाकर पानी पीते समय बाकेलाल की नजर जैसे ही सामने बन रहे प्रसाद यानी खीर वाले पतीले पर पड़ी तो उसकी खोपड़ी बहक गई। तो गांव वाले मुझे गुड़ खिलाकर ही सुला देना चाहते हैं और खुद खीर खाएंगे, पर मेरा नाम भी बाकेलाल है। यदि खीर मैं नहीं खाऊंगा तो फिर कोई नहीं खाएगा। मैं पूरी खीर ही गिरा दूंगा। और ये बात दिमाग में आते ही बाकेलाल की आंखें शरारतपूर्ण अंदाज में चमकने लगी। फिर पानी पीने के बाद, सुखिया, मुसाफिर को मेरे घर में ले जा और मेहमान खाने में इनके सोने की व्यवस्था करा देना। धन्यवाद मुखिया जी, लेकिन मैं रात आप लोगों के पास यही बिताना चाहता हूँ। लेकिन तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं मुखिया जी। जब तक रात मुझे नींद नहीं आती तब तक मैं आप लोगों का भजन कीर्तन सुनूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर बाकेलाल निकट ही एक पेड़ के नीचे लेट गया। अरे कमबख्तो, डमरू टूट जाए तुम्हारा। एक तो भूख के मारे वैसे ही नींद नहीं आ रही, ऊपर से तुम लोगों का गाना बजाना मुझे सोने नहीं दे रहा है।
लेकिन अब मैं सोऊंगा नहीं, मैं तुम्हें डमरू वाले का प्रसाद गिराऊंगा। मैं तुम्हारे डमरू वाले का प्रसाद गिराऊंगा, ताकि आज भजन कीर्तन के बाद ना तुम लोगों को प्रसाद मिले, ना तुम लोगों को प्रसाद मिल सकेगा, और ना ही तुम लोग अन्न ग्रहण कर सकोगे। फिर तुम लोगों को भी मेरी तरह आज रात भूखा सोना पड़ेगा। लेकिन मैं यह प्रसाद इन सब की नजर बचा कर गिराऊं कैसे? फिर बाकेलाल सामने पतीले में बन रहे प्रसाद को गिराने की मन ही मन कोई योजना बनाने लगा। और उसी समय जिस पेड़ के नीचे प्रसाद बन रहा था, उसी पेड़ की डाल पर, आहा, कोबरा, मेरा पुराना दुश्मन, मैं अभी इसके 3 टुकड़े करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि सांप का जातीय दुश्मन नेवला सांप पर झपटता, कि तभी शायद सांप को अपने पीछे से बढ़ते खतरे का एहसास हुआ। खतरा! और अपने बचाव के लिए सांप ने निकट ही की डाल पर लगाई छलांग। लेकिन जल्दीबाजी में वो पास वाली डाल की दूरी का सही अंदाजा नहीं लगा सका, और छपाक प्रसाद के पतीले में जा गिरा। इधर ठीक इसी समय बाकेलाल की नजर कुछ ही दूर पर पड़ी लाठी पर पड़ी, और फिर अभी तक तो किसी की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी, लेकिन इससे पहले कि वो लाठी की मदद से प्रसाद वाले पतीले को गिराता कि तभी, अरे ये तो मुसाफिर है, पर ये इस तरह रहस्यपूर्ण अंदाज में यहाँ क्या कर रहा है? इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते कि अब मैं यहाँ से भाग चलूं, इसी में मेरी भलाई है। फिर तो इसका मतलब इस दुष्ट ने जानबूझकर भगवान का प्रसाद गिराया है। फिर इससे पहले कि बाकेलाल वहां से भाग पाता, दोनों ने इसे पकड़ लिया। ठहर दोस्त, भागता कहाँ है? अपनी इस नीच हरकत की सजा तो लेता जा। अरे बाप रे, मारे गए। तब तक प्रसाद गिरने से परेशान अन्य अन्य गांव वालों की नजरें भी उन पर पड़ चुकी थी। ये क्या शंभू, तुम लोगों ने इसे इस तरह क्यों पकड़ रखा है? मुखिया जी, इसी दुष्ट ने जानबूझकर भगवान शिव का प्रसाद गिराया है। क्यों मुसाफिर, क्या ये नीच हरकत तूने की है? मुखिया जी, मुझे माफ करें। खामोश दुष्ट, तूने भगवान का प्रसाद गिराने का अपराध तो किया ही है। साथ ही तेरी इस गलती के कारण आज सारे गांव को सारी रात भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रसाद ग्रहण किए हमारे गांव में आज की रात कोई भोजन नहीं करता। अतः तुझे इस बात की सजा अवश्य मिलेगी। सुखिया, शंभू, बांध दो इस दुष्ट को उस पेड़ के नीचे। आरती के बाद गांव का प्रत्येक इंसान इसे एक एक थप्पड़ मारेगा। यही इस नीच की सजा है। नहीं। फिर गांव वाले ने बाकेलाल को एक पेड़ के साथ बांध दिया। बाकेलाल, अब तेरी खैर नहीं, आज गांव वालों के एक एक थप्पड़ की मार से ही तुम मर जाएगा। फिर बाकेलाल की खुली आंखों में आने वाले समय की एक भयानक तस्वीर घूम गई। हाँ तो भाइयों, सब लोग इसे एक एक थप्पड़ मारो, यही इस नीच की सजा है। मारो नीच को। फिर गांव वाले एक एक करके बाकेलाल को एक एक थप्पड़ मारने लगे। फिर थोड़ी ही देर बाद, अरे शंभू, तू भी मार इस दुष्ट को। पर मुखिया जी, ये तो पहले ही मर गया मालूम होता है। फिर तो इसकी लाश को ठिकाने लगाने का काम हमें ही करना पड़ेगा। ओह नहीं, इस पापी की लाश को ठिकाने लगाने की क्या जरूरत है? ले जाओ इसे और फेंक दो जंगल में, ताकि जंगली जानवर इसकी लाश को नोच नोच कर खा सके। फिर थोड़ी ही देर बाद गांव वाले बाकेलाल की लाश जंगल में फेंक कर गांव की ओर चल पड़े, और गांव वालों के जाते ही कई जानवर बाकेलाल की लाश पर झपटे, और अगले पल बाकेलाल के मुंह से एक चीख निकल गई, नहीं। और फिर घबराकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और फिर गहरी सांसें लेने लगा। और इधर गांव के कुछ आवारा कुत्ते खीर के प्रसाद को जमीन पर बिखरा देकर वहां इकट्ठा होने लगे। अरे, इन कुत्तों को भगाओ, वरना ये सारा प्रसाद खराब कर देंगे। रहने दो मुखिया, प्रसाद अब खराब तो हो ही चुका है, अब ये बर्बाद हो, इससे अच्छा है इन जानवरों के पेट भरने की ही काम आ जाए। थोड़ा सा प्रसाद खाते ही कुत्ते जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। अरे, इनको क्या हुआ? आओ देखें। क्यों? कू कू कू।
और अगले ही पल सारे के सारे कुत्ते मर चुके थे और उनकी नीली पड़ी लाशों को देखकर देखने वाले फौरन ही समझ गए, अरे ये क्या, प्रसाद खाते ही ये मर गया। हाँ, और इसके नीले पड़ते शरीर ये साबित करते हैं कि ये प्रसाद जहरीला था। तो इसका मतलब है अगर इस प्रसाद को ये मुसाफिर ना गिराता तो हो सकता था कि इस प्रसाद को खाकर पूरा का पूरा ही गांव, हाँ, उस प्रसाद को खाने के बाद शायद शायद ही हम में से कोई जीवित बचता। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।